नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं कि यार कि पेपर लिखना कैसे है, स्पेशली साइंस का पेपर कैसे लिखना है। अभी तक 9 तक हम लोग पढ़ते हैं, बोर्ड का पेपर आता नहीं तो हमको इतना टेंशन नहीं होता है कि पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे हो, कैसे चेक, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, क्या क्या लिखना है, किस फॉर्मेट में लिखना है कि अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें। सो मैंने जो फॉर्मेट अपनाया था अपने लिए, तो मैं वही डिस्कस करूँगा कि आपको कैसे अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो मुझे 10th में साइंस में 96 मार्क्स मिले थे, तो कैसे मैंने किया था साइंस का स्पेशली पेपर लिखने के लिए, तो आज हम लोग वो डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं कि यार साइंस का पेपर कैसे आता है, पहले वो तो देख लेते हैं। पेपर का फॉर्मेट क्या, तो फॉर्मेट क्या पहले वो देखते हैं हम लोग। तो साइंस का फॉर्मेट है 40 मार्क्स का पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 भी 40 मार्क्स का रहेगा। 40 मार्क्स का पार्ट 1, 40 मार्क्स का पार्ट। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें 2 रहेंगे ए एंड बी, ठीक है। ये 5 मार्क्स का रहेगा, ये 5 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड और ब, ये तुम्हारा 4 मार्क्स का रहेगा, ये 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर थर्ड तुम्हारा एक ही रहेगा, उसमें वो 15 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको 5 मार्क्स का रहेगा। सेम फॉर्मेट यहाँ पे भी है, 5 5 4 6 15 5, सेम फॉर्मेट है, ठीक है। अब ये जो स्टार्टिंग का जो 5 मार्क्स होता है, जिसे हम लोग एमसीक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब क्या? बहुपर्यायी प्रश्न। यहाँ पे तुमको एक क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन रहेंगे, उस 4 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन टिक करना, मतलब एक का आंसर तुम्हारा क्या रहेगा कि उसको तुमको टिक करना और वो तुमको लिखना है। सो अभी क्या टिक करेंगे और कैसे टिक करेंगे वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन समझ लो ये XYZ एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, क्लियर। अब ये एक ऑप्शन समझ लो है 10, बी का ऑप्शन है 30, 20, C 30, 40, ठीक है। अब इसका आंसर समझ लो बी है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। तो तुमको लिखना कैसे वो देखो। ये तुम्हारा बॉर्डर लाइन रहेगा, इस बॉर्डर लाइन के इधर तुमको क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर। इस बॉर्डर लाइन के ऊपर क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 बराबर। इसका आंसर क्या है? बी। बस इतना लिखना, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या है? बी। तुमको पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है कि डैश डैश XYZ, तो ऐसा नहीं लिखना है XYZ का 20 आंसर है, ठीक है। ऐसा नहीं लिखना है। जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, रिक्त स्थान की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं है, रिक्त स्थान की पूर्ति होता तो वो लिख के दिया होता है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? MCQ, एक ऑप्शन चूज करो, टिक करो, खत्म, क्लियर। तो यहाँ पे अगर 20 ऑप्शन, आंसर बी का 20 है, तो यहाँ पे तुम ऐसे लिखोगे, फर्स्ट का बी, बस। अगर किसी को लिखना है तो ऐसे लिखो B20, लेकिन ये होना चाहिए। ये नहीं हुआ चलेगा, लिखे तो भी ठीक है, नहीं लिखे तो भी ठीक, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये तो चाहिए तो चाहिए। दूसरा ऑप्शन है क्या यहाँ पे? नहीं। ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, प्लीज नहीं लिखना है। तो ये हो गया हमारे MCQ को सॉल्व करने का तरीका कि हाउ टू सॉल्व MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब में 5 मार्क्स का आता करता है। यहाँ पे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या क्या रहेंगे? एक एक मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब एक एक मार्क्स का क्वेश्चन क्या रहेगा? कुछ बात, जैसे रिक्त स्थान। तो अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है सिर्फ डायरेक्ट आंसर है। रिक्त स्थान है तो पूरा वाक्य के साथ रिक्त स्थान लिखना, फिलिंग द ब्लैंक्स पूरा फिलिंग करके लिखना। दूसरा सत्य सत्य आता है, तो अब सत्य सत्य में डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे समझ लो सेकंड का आंसर सत्य है, ठीक है। ये हम लोग इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ब इस क्वेश्चन की सेकंड का आंसर क्या है? सत्य। अब सत्य करके यहाँ पे लिखो, फिर अगर असत्य है तो उसको क्या करके लिखना होता है? सही करके लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य लिखो, फिर उसके नीचे ऐसे सही करके लिखो, ठीक है। जो गलत है वो क्यों गलत है उसका रीजन यहाँ पे दे दो। फिर और यहाँ पे क्या आता है? जोड़ी मिलाव आता है, ठीक है। तो जोड़ी मिलाव में तुमको 3 कॉलम दिए रहते हैं, एक्चुअली 2 कॉलम दिए रहते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अखंड दिए रहते हैं, यहाँ पे बखंड, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे 3 आंसर रहेंगे, 4 आंसर है। तो अगर फर्स्ट का आंसर है तो फर्स्ट का ऐसे नहीं लिखना कि वो 8वीं वाला कहानी नहीं है, ठीक है, कि जोड़ी मिला दो, नहीं, सामने सामने लिखना। जैसे अगर फर्स्ट का आंसर क्या है? थर्ड, तो ऐसे लिखना है फर्स्ट का थर्ड, ठीक है, सामने सामने। फिर सेकंड का क्या है? सेकंड का समझ लो सेकंड का फोर्थ, सेकंड का क्या समझ लो फोर्थ। तो ऐसे सामने सामने, ऐसा क्रॉस नहीं करके लिखना, ठीक है। तो ये सामने सामने करके लिखना है। ये हो गया ब का। और एक इसमें और एक क्वेश्चन आता करता है सहसंबंध लिखो। क्या? सहसंबंध। सहसंबंध मतलब क्या कि समझ लो XYZ ये बिलोंग करता है 10 से, तो YZX बिलोंग करेगा कितने से?
तो ऐसे, तो इसको क्या लिखने का तुम लोग, ये पूछा था ऐसे, तो तुम लोग क्या करते हो, इसको लिख देते हो, इसको नहीं लिखते हो, नहीं, सहसंबंध में पूरा क्वेश्चन का आंसर, और जो आंसर समझ लो यहाँ पे 20 आएगा तो उसको ऐसे मार्क करना। तो ये सहसंबंध पूरा लिखा होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क, अ और बा। क्लियर कि क्वेश्चंस एक्चुअली लिखना कैसे। अभी नेक्स्ट देखते हैं यार कि मतलब प्रॉब्लम एक दूसरा क्या आता करता है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसको लिखना है। तो अब जो फर्स्ट पेज है हमारा, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का अ आना चाहिए। जो सेकंड पेज रहेगा, क्योंकि बार बार के पेज रहते हैं, 40 पेज रहते हैं, तो टेंशन नहीं, अ वाला एक पेज में, ब वाला एक पेज में। फिर जब क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखना तो न्यू पेज होना चाहिए। ये हमेशा नया क्वेश्चन हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना, तो ये न्यू पेज से स्टार्ट करना। अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका जो अ है उसका, तो देखो फॉर्मेट बना लो अपना, ठीक है। अपना फॉर्मेट क्या बनाना है, ये तुम्हारा बोर्ड वाली लाइन रहेगी, जो तुमको बोर्ड का पेपर रहेगा उसमें ऐसी लाइन रहेगी, ठीक है। तुम क्या करो, एक उसके अंदर एक और लाइन खींचो और उसके बाहर लाइन खींचो, ठीक है, 3 लाइन खींचो। अब ये 3 लाइन का क्या मतलब, जो सेकंड वाला है, ठीक है। अब सेकंड वाला तो तुम्हारा यहाँ पे तो प्रश्न क्रमांक 2 ऐसे एक डब्बा बना रहता है, प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग, प्रश्न क्रमांक 2 का अ बाहर, ठीक है, वो बोर्ड की जो लाइन है पेपर में उसके बाहर अ लिख दोगे। अब अ में कौन सा लिख रहे हो तुम, फर्स्ट वाला, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, 3 वैज्ञानिक कारण दिए होते हैं, उसमें से तुमको कितना लिखना होता है, 2। अब 2 वैज्ञानिक कारण, तो अब वैज्ञानिक कारण लिखना कैसा है, तुमको लिखना ही नहीं आता वैज्ञानिक, कुछ भी लिख देते हो। लिखना कैसे वैज्ञानिक कारण, तो पॉइंट वाइज लिखना, फर्स्ट पॉइंट, तो वैज्ञानिक कारण क्या पूछा है, ठीक है। जैसे अगर समझ लो हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मांसपेशियां थक जाती हैं, तो हमारी मांसपेशियां अनऑक्सीजन कब करती हैं, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। नॉर्मली वो भी ऑक्सीजन ही करते हैं, तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे स्टार्ट करो कि जब हम अत्यधिक व्यायाम करने लगते हैं तो हमारी मांसपेशियां ऑक्सीजन ना करके अनऑक्सीजन करती हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट क्या लिखोगे कि अनऑक्सीजन, तो अब अनऑक्सीजन के कारण कम ऊर्जा प्लस दूसरा क्या मिलता करता है, वहां पे लैक्टिक अम्ल बन जाता करता है, बराबर। तीसरा, लैक्टिक अम्ल बनने के कारण वहां पर ये हमारे मांसपेशियों के या फिर त्वचा के नीचे जमा होता करता है, जिससे हमको क्या होता करता है, थकान महसूस होती करती है। और फिर चौथा पॉइंट, इसलिए अत्यधिक व्यायाम करते समय हमको थकान महसूस होती है। क्लियर? तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर, तो याद रखो, समझ लो कि तुमको कोई भी वैज्ञानिक कारण हो उसमें तुमको 4 पॉइंट लिखना है। पहले अगर समझ इसको तो ऐसे 4 पॉइंट, ऐसे कोई कोई क्या लिखता है 4 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक लिखा तो उसका आंसर यहाँ था, फिर सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेगा, फिर ऐसे लिख के थर्ड पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट होता है, फिर लिख के फोर्थ पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट। ऐसे नहीं, कभी भी लिखो ना तो एकदम स्ट्रेट, मतलब कि जो पॉइंट्स हैं वो तो सेम टू सेम वही लाइन पे आना चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से सेम ऐसे ही दूसरा वैज्ञानिक कारण लिखना है। तो क्लियर हुआ वैज्ञानिक कारण कैसे लिखते हैं। तो ये वैज्ञानिक कारण, कुछ भी नहीं लिखना है, वैज्ञानिक कारण बोला भाई वैज्ञानिक कारण ही लिखना है। नहीं आ रहा है 3 में भी खत्म हो रहा है तो भी चलेगा, ये कोई कंपलसरी नहीं है कि 4 पॉइंट लिखना है, कोई कोई भी 2 में ही खत्म हो जाते हैं तो भी चलता है, ऐसा नहीं। लेकिन वो क्या लिखना चाहते हो वो मुझे समझ में आना चाहिए, टीचर को समझ में आना चाहिए कि क्या लिख रहे हो, तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे ये वैज्ञानिक कारण लिखने का काम है। फिर इसमें जो ब क्वेश्चन आता है, तो अब इसमें भी देखो ब कैसे लिखोगे, ऐसे मोस्टली तो नेक्स्ट पेज करना है, अगर जिसको लिखना ही है, लेकिन लिखना ही है, सिंपल, बोर्ड में है, बहुत पेज है, उधर पे जाओ, नेक्स्ट पेज पे ब लिखो, ठीक है, ऊपर। अब ब में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते करते हैं। कितने क्वेश्चन है रहते हैं यहाँ पे, 5 क्वेश्चन। तो 5 में से तुमको कितना लिखना रहता है, 5 में से तुमको सिर्फ 3 लिखना है, 2 तुमको ऑप्शन रहते हैं, लिखना लिख सकते हो, नहीं लिखना है नहीं लिखो। अब इसमें समझ लो फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, आजकल नॉर्मली ऐसे बॉक्स भरने को आ जाते हैं, तो बॉक्स जैसे बना है वैसे बनाओ। अगर गोल वाला बना तो गोल वाला बनाओ, अगर राउंड वाला बना राउंड वाला बनाओ, ट्रायंगल बना ट्रायंगल बनाओ, जो बना है वो बनाओ, सेम टू सेम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर डालना नहीं भूलना है, क्वेश्चन नंबर सेम जैसे का जैसे वहां पे लिखा। अगर समझ लो तुमको पहले सेकंड वाला आंसर आ रहा है तो ये नहीं लिखना कि मुझे सेकंड वाला पहले आ रहा है तो पहले आ रहा है ना मेरे को इसलिए मैं पहले लिखूँ, नहीं, वो सेकंड वाला ही पहले लिखना, फिर फर्स्ट आ रहा है फर्स्ट लिखो, फिर फोर्थ आ रहा है फोर्थ। तो ये नंबरिंग नहीं चेंज करना, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करे चाहे तुम कहीं भी अटेम्प्ट करो, ठीक है।
तो जैसे ब का 2 1 4 मेरे को आया, ठीक है, भले पहले नहीं आ रहा था, बाद में पहले आया, तो मैं पहले सेकंड लिखा, तो पहले सेकंड नंबर, फिर फर्स्ट नंबर, फिर 4 नंबर। ये इसमें फिर और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अंतर स्पष्ट करो। अंतर स्पष्ट करो, हो सके तो तुमको 4 पॉइंट लिखना, ठीक है। अब अंतर स्पष्ट करो में बहुत प्रॉब्लम करते हैं तुम लोग, समझ लो अंतर स्पष्ट करो लिख रहे हो, ठीक है। तो अब फर्स्ट पॉइंट, जैसे समझ लो हम लोग ऑक्सी और अनऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की उपयोगिता होती है, इसमें भी फर्स्ट नहीं लिखते हो तुम लोग, ठीक है। तुम लोग क्या करते हो, इधर पे फर्स्ट लिखते हो, इधर पे फर्स्ट लिखते हैं, तो इसमें भी फर्स्ट लिखो, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की उपयोगिता नहीं होती। सेकेंड क्या रहेगा कि इसमें ऊर्जा ज्यादा बनती है, इसमें ऊर्जा कम बनती है। थर्ड में क्या रहेगा, इसमें 38 एटीपी बनती है, इसमें थर्ड में क्या रहेगा, इसमें 2 एटीपी बनती है। और समझ लो तुमको ये वैज्ञानिक आर्टिकल बड़ा हो रहा है, तो तुमको ये यहाँ तक लिखने को आ रहा है, ठीक है। अब जो तुम 4 पॉइंट लिखोगे, तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे नहीं लिख सकते तुम, क्योंकि यहाँ पे ये आ चुका है। तो 4th पॉइंट क्या करना है कि इसके नीचे लिखना है, मतलब कि जो लाइन तुम्हारी रहेगी, ये लाइन के जस्ट नीचे होनी चाहिए, वो लाइन के नीचे। हम लोग करते क्या है कि इधर पे 4th पॉइंट ऐसे खत्म होता है, ठीक है, और इधर का 4th पॉइंट ऐसे खत्म होता है, नहीं, ये अंतर स्पष्ट नहीं होता। अंतर स्पष्ट करोगे एकदम, इसका ये है, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इस प्रकार से अंतर है। तो 4th पॉइंट ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे लाइन खाली है, तो यहाँ पे 4th पॉइंट नहीं, तो 4th पॉइंट इसका। तो देखो कैसे हो रहा है, फर्स्ट का देखो सामने सामने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये मेंटेन करके रखना, तो ये अंतर स्पष्ट। और जैसा जो इस पॉइंट का है उसके अपोजिट ये पॉइंट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। करते क्या, ये वाले का ये लिखेंगे, ये वाले का ये वाले का ये, जो मन किया वो नहीं, जैसे ये पॉइंट लिख रहे हो उसके जस्ट अपोजिट अंतर वो लिखिए। तो ये अंतर स्पष्ट करो। फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन होते हैं, कैसे कोई भी एक संकल्पना स्पष्ट करो या कोई भी चीज लिखने को आ गया, तो वहाँ पे ये लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे जैसे समझ लो कोई संकल्पना, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि एटीपी के बारे में लिखो, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था एटीपी के बारे में, तो तुम क्या डायरेक्ट आंसर लिखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखो फर्स्ट, तुम डायरेक्ट एटीपी ये है, एटीपी नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। क्या लिखना है, पहले लिखना है एटीपी, फिर ऐसे 2 अंडरस्कोर देना है, ये कॉलन डाल के यहाँ पे। अब यहाँ से स्टार्ट करो कि अब यहाँ पे भी ऐसे लिखना, फर्स्ट पॉइंट एटीपी ये है, फिर एटीपी 3 लोग से मिल करके बना है, एटीपी कहाँ से बनती है, एटीपी क्यों बनती है, एटीपी का क्या यूज है, ऐसे लिखना। यहाँ पे भी पॉइंट चाहिए, यहाँ पे क्या तुम निबंध जैसे लिखते हो, अभी वो फॉर्मेट चला गया। हम लोग के टाइम पे क्या था, निबंध जैसे लिखते थे, अभी निबंध नहीं, अभी सब चीज पॉइंट वाइज आ गई। तो यहाँ पे भी क्या करना है, एटीपी को पॉइंट वाइज लिखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये इस प्रकार से पॉइंट वाइज तुमको लिखते जाना। तो ये हो गया ऐसे क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 15 मार्क्स का। तो यहाँ पे तुमको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 8 में से तुमको सिर्फ 5 लिखना है, ठीक है, 3 तुम्हारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे भी बहुत सारे, यहाँ पे जो ये टाइप है, कोई बॉक्स भरने को आ गया कहीं पे। अब देखो अगर बॉक्स भरने को आ जाए, समझ लो ऐसा आ जाता करता है, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे एक चीज दिया है एक्स, यहाँ पे डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे डैश डैश दिया, यहाँ पे वाई, यहाँ पे ये। तो करते क्या तुम लोग आंसर तो लिख देते हो, फिर अंडरलाइन करना नहीं भूल जाते हो। तो अंडरलाइन करना नहीं भूले, जो आंसर है उसको अंडरलाइन करना नहीं भूले, ठीक है, आंसर को अंडरलाइन करना है। और जो आंसर मतलब कि जो डायरेक्ट लिखा तो उसको डायरेक्ट लिखना, और सबको अंडरलाइन नहीं करना, जो आंसर है तुम्हारा सिर्फ वही अंडरलाइन, और जैसे बॉक्स बना है वैसे बॉक्स बना करके लिखना, ठीक है। और यहाँ पे फ्लो चार्ट, डायग्राम्स। अब डायग्राम से 2 मार्क्स का डायग्राम भी आता है, ठीक है। अगर तुम डायग्राम बना रहे हो, समझ लो, ठीक है, समझ लो जैसे मैं म्यूकर का डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, ये मेरा डायग्राम। अब डायग्राम को नीचे, जस्ट नीचे मुझे ऐसे लिखना होता है, आकृति। ये आकृति किसकी है, बीजाणुओं का निर्माण, क्लियर। तो करते क्या तुम लोग, आकृति का नाम यहाँ पे लिखते हो, आकृति क्या है यहाँ पे, बीजाणुओं का निर्माण। नहीं, हमेशा कभी भी बुक्स में भी देखो, बुक्स में डायग्राम्स का नाम कहाँ पे लिखा होता है, डायग्राम के जस्ट नीचे। तो हमेशा डायग्राम का नाम ऐसे होना चाहिए, और डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना मस्ट है। ये नहीं कि जैसे तुमने वहाँ पे पढ़े हो कि इतिहास भूगोल में क्या होता है कि ये बॉक्स जो होते हैं वो सब पेन से बनाओ, वो अलग। लेकिन यहाँ पे जो भी बॉक्स है, ये यहाँ पे जो भी ये डायग्राम्स है, वो सारे क्या बनाना है, पेंसिल से, स्पेशली साइंस के पेपर में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 क्वेश्चन आते करते हैं, 2 में से तुमको 1 लिखना होता करता है।
ठीक है। अब यहाँ पे एक एक मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, या फिर 5 मार्क्स का एक ही साथ पूरा एक्सप्लेन करने को बोल दिया। मोस्टली वैसे तो नहीं आता है, मतलब जैसे दिया रहेगा इसमें ही सब क्वेश्चन दिए रहेंगे, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5 ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, समझ लो कि क्या करोगे इसमें, तुम बताना। समझ लो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 4 है उस पर 2 क्वेश्चन है, 2 में से तुमको कितना करना है, 1। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें से सब क्वेश्चन है A B C, ये 2 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का। और जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी सब क्वेश्चन है A B C, ये 1 मार्क्स का, ये 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स। क्लियर। अब तुमको क्या हो रहा है कि यार मुझे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ये 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को, तुमको जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके A B क्वेश्चन आ रहे हैं, और तुमको इसका A B भी, इसका भी A B ही आ रहा है, C C नहीं आ रहा है। तो तुम, और तुमको सी यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करो, तो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये वाला उसके यही करेंगे यार, क्योंकि यहाँ पे 4 मार्क्स मिल रहा है, यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेगा, तो हमेशा ये वाला क्वेश्चन चॉइस करना। कभी भी ऐसा नहीं लिखने का दोनों क्वेश्चन लिखने का, दोनों लिखोगे मोस्टली जो टीचर प्रेफर करती चेक करने को फर्स्ट वाला होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा तो ही मार्क्स मिलेगा, सेकेंड का फिर वैल्यू नहीं होगा। अब एक सिनेरियो देखो ऐसा हो जाएगा, तुमको ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आ रहा है, ठीक है, और इसका तुमको फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है, ठीक है, या फिर इसको, हाँ इसमें तुमको फर्स्ट और सेकंड आ रहा है, इसका थर्ड नहीं आ रहा है, इसका तुमको थर्ड आ रहा है, तो तुम क्या चूज करोगे यहाँ पे, ये वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला, जो तुमको चाहिए वो। और एक सिनेरियो क्या हो रहा है, समझ लो कि इसका ए वाला तुमको आ रहा है, लेकिन इसका ए तुमको नहीं आ रहा है, तुमको इसको सिर्फ BC आ रहा है, इसका ए वाला इसका आ रहा है, इसका ए वाला, इसका ए आ रहा है, इसका ए नहीं आ रहा है तुमको, लेकिन ये 2 अच्छे से आ रहा है, तुमको दिख रहा है भैया यहाँ पे 5 मार्क्स मिल रहा है, तो कोई भी क्या करता है, इसका वाला ए यहाँ पे लिख देता है, तो भी ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे इसका वाला ए नहीं, तुम सेकंड क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ABC उसके 3 है, वही क्वेश्चन। ये वाला क्या, इसका ABC वही सॉल्व, ये नहीं करना कि इसका वाला ए इसमें चिपका दो, इसका वाला ए इसमें चिपका दो, बी इधर उधर नहीं करना। तो इस प्रकार से पेपर सॉल्व करना। तो राइटिंग मैटर करती है, बट साइंस में भी इतनी राइटिंग मैटर नहीं करती, जैसे मैथ में राइटिंग इतनी मैटर नहीं करती, सेम मैटर यहाँ पे भी कम करती है, तो ये नहीं करती है। तो राइटिंग्स बना के लिखो, थोड़ा अच्छे से प्रेजेंटेशन करो, प्रेजेंटेशन जितना अच्छा हो उतना बेटर है, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर को फॉर्मेट करना है और लिखना है, तो ये साइंस का पैटर्न होता है। तो पार्ट 1 जैसे आता है सेम टू सेम पार्ट 2 भी वैसे ही आता है। तो MCQ को ध्यान से करो कैसे सॉल्व करना, और ये वीडियोस अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो कि पेपर लिखना कैसे है। आता तो बहुत है, लिख नहीं पाते हैं तो एक्सप्रेशन नहीं होता बराबर से, तो मार्क्स कम मिलते हैं, तो वो अच्छा नहीं ना, इतना आने के बाद भी मार्क्स नहीं मिले तो प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए ये जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ अपने शेयर करने को